हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हमने एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ चुके हैं, आज उसकी एप्लीकेशंस डिस्कस करनी है। एप्लीकेशन से पहले आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी के बीच में, जो कि होता है L वेक्टर इज इक्वल टू आई ओमेगा वेक्टर। देन अगर मैं कहूँ बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रही तो क्या होता था, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आपके पास रिजल्ट मिलता था कि एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट इफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ज़ीरो। तो यहाँ पे हो गया एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली आई ओमेगा का जो प्रोडक्ट है वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन का मतलब क्या है, आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू। दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू जो पहले थी वही फाइनल होगी। देन अब यहाँ से एक और रिलेशन है कि आई जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ओमेगा के, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो इन सारी एप्लीकेशंस में हम ये देखेंगे कि अगर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो उस बॉडी की एंगुलर स्पीड कम होगी, अगर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा तो बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम फर्स्ट एप्लीकेशन है बैलेट डांसर की। यहाँ पे अगेन हम यही वाला रिलेशन यूज करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे आप फर्स्ट डायग्राम में देखिए, जो बैलेट डांसर है उसने अपनी आर्म्स एंड लेग्स को क्या किया है, स्ट्रेच आउट किया है। देखो बाहर की तरफ है दोनों आर्म्स एंड लेग्स, और सेकेंड डायग्राम में उसने अपनी आर्म्स एंड लेग्स को कॉन्ट्रैक्ट इनवर्ड्स किया है। ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ताकि वो अपनी बॉडी की रोटेटिंग स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सके। तो फर्स्ट डायग्राम में जब वो अपनी आर्म्स एंड लेग्स को स्ट्रेच आउट करती है, आप देख सकते हैं बाहर की तरफ है आर्म्स एंड लेग्स, तो क्या होगा, बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा, क्योंकि आर की वैल्यू बढ़ेगी, दैट्स वाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इंक्रीज होगा फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने से क्या होगा, जो एंगुलर वेलोसिटी है उस बॉडी की, दैट इज रोटेटिंग स्पीड है जो उस बॉडी की, वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। देन सेकेंड डायग्राम में देखिए, जब वो आर्म्स एंड लेग्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगी इनवर्ड्स, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा और उस बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इस तरह वो अपनी बॉडी की रोटेटिंग स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करती है बाय स्ट्रेचिंग आउट देयर लेग्स एंड आर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्टिंग देयर आर्म्स एंड लेग्स इनवर्ड्स। नेक्स्ट एप्लीकेशन है दैट इज angular speed of man sitting on a rotating table. Man sitting on rotating table. अब सेकेंड डायग्राम में देखिए, अब यहाँ पे जो मैन है जिम में एक रोटेटिंग टेबल के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है जी। देन अब यहाँ पे फिर से रिलेशन यूज होगा, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा वाला। फर्स्ट डायग्राम में देखिए, जब वो रोटेटिंग टेबल पे बैठा है, इसमें उसने अपनी आर्म्स को क्या किया है, स्ट्रेच आउट किया है। अगेन स्ट्रेच आउट करने पर क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, तो उसकी रोटेटिंग स्पीड जो होगी ऑन द रोटेटिंग टेबल पे क्या होगा, दैट इज स्पीड जो होगी उसकी डिक्रीज होगी। बट अगर वो सेकेंड फिगर में देखिए, अब सेकेंड फिगर में जब वो अपनी आर्म्स एंड लेग्स को, आर्म्स को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, देन उसकी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा, तो उसकी जो रोटेटिंग स्पीड होगी ऑन द टेबल वो इंक्रीज हो जाएगी, वो बड़ी स्पीड से ऐसे रोटेट करेगा ऑन द रोटेटिंग टेबल। ठीक है जी। नेक्स्ट है एप्लीकेशन
नेक्स्ट एप्लीकेशन देखिए, एंगुलर स्पीड ऑफ द प्लैनेट नियर द सन। आप सभी को पता है कि जो सन के अराउंड अर्थ का जो पाथ है, दैट इज प्लैनेट का जो पाथ है, वो कैसा है? एलिप्टिकल पाथ है। तो जब जब तो जो प्लैनेट है वो सन से दूर होता है, तब उसकी जो स्पीड होती है प्लैनेट की वो कम होती है। बट जैसे जैसे वो प्लैनेट सन के नज़दीक आता है, तब उस प्लैनेट की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। ऐसा क्यों? आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्यों? अगेन यहाँ पे रिलेशन यूज होगा, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। जब वो प्लैनेट फार होता है सन से, देन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू होती है पूरे सिस्टम की, इस बॉडी की, दैट इज कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है प्लैनेट का, प्लैनेट की बात कर रहे हैं, जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है प्लैनेट का, वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो आर की वैल्यू है, यहाँ पे देखो, जब फार है प्लैनेट तो आर की वैल्यू बढ़ गई तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है और स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है। और जब वो नियर आता है प्लैनेट सन के, तब आर की वैल्यू आप देख सकते हैं, दिस वन, ये आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू कम हो गई तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम हो गया, तो जिसकी वजह से एंगुलर स्पीड जो होती है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट एप्लीकेशन, नेक्स्ट है एंगुलर स्पीड ऑफ एयर इन टोर्नाडो। आप सभी को पता है जो टोर्नाडो में जो स्पीड होती है एयर की वो बहुत ही फास्ट होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है स्पीड ऑफ द एयर। ये क्यों होती है? अगेन इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो एयर होती है टोर्नाडो में वो हमेशा रशेस करती है टूवर्ड्स द सेंटर। जो सारी एयर होती है वो रशेस टूवर्ड्स द सेंटर करती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है एयर का क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी कह सकते हैं इंक्रीज हो जाती है। इसलिए एयर की जो स्पीड होती है इन टोर्नाडो वो बहुत ही ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, अब डाइवर की एप्लीकेशन है। अब ये सवाल उठता है कि जो डाइवर होता है, जब वो स्प्रिंग बोर्ड से जंप करते हुए नीचे स्विमिंग पूल में या टैंक में जंप करता है, तो जब वो जंप करने से पहले, पानी में जाने से पहले वो अपनी बॉडी को कर्ल करता है। कैसे बॉडी को कर्ल करता है? अपनी आर्म्स एंड लेग्स को रोल अप करके। तो ऐसा क्यों करता है वो? तो इसका आंसर ये है कि जब ऐसा करके, अब वो अपनी बॉडी को कर्ल करता है, अपनी आर्म्स एंड लेग्स को आप देख सकते हैं रोल अप करके अलग अलग डायरेक्शंस में, यहाँ कह सकते हो इनवर्ड्स, जनरली वो इनवर्ड्स रोल अप करता है। तो इसीलिए करता है क्योंकि जब वो अपनी आर्म्स एंड लेग्स को रोल अप करता है इनसाइड द, देन जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उस बॉडी का अगेन डिक्रीज हो जाता है ऐसे, तो जिसकी वजह से उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो होती है उस बॉडी की बढ़ जाती है, तो बड़ी वो फास्टली एंड इजीली जंप कर पाता है वाटर टैंक में। ठीक है जी, ये अगेन रिलेशन जो है इसके अकॉर्डिंग है, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। ये जो सारी एप्लीकेशंस हैं ये किसके बेसिस में हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के। हर चीज़ में जो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा। बैलेट डांसर के केस में भी, ठीक है जी, मैन सिटिंग ऑन द रोटेटिंग टेबल में भी, एंगुलर स्पीड ऑफ द प्लैनेट नियर द सन, एंगुलर स्पीड ऑफ द एयर इन टोर्नाडो, डाइवर कर्ल्स हिज बॉडी, ये सभी जो प्रोसेसेस होती हैं ये क्यों होती हैं? इन ऑर्डर टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम, ताकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रह सके। और इस सारे चारों पांचों केसेस में बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं हो रही, इसीलिए एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व्ड रहेगा।